माशाल्लाह इतनी आपके मुर्शद ने आपको मेहनत करवाई हुई थी, तो आप उस सारे से गुजरी हुई थी, अब सिर्फ एक चिंगारी थी, तो इश्क कह लें इश्क की चिंगारी थी। तो वो आपका अल्लाह आपका इश्क सलामत रखे। लेकिन इसमें पुत्र जी आपने अपने आप को भी संभालना है, दुनियादारी भी करनी है और आजिज़ी में रहना है और मखलूक का भला ही करना है, सबका भला सबकी खैर। जब मेरे तक मिले थे उस वक्त तक गलती यही थी, वो सराइसिस और सारा कुछ, कि आपको घर वालों से ही गुस्सा आ जाता था, क्योंकि आप खुलूसे दिल से सबका भला करती थी, लेकिन गलती आपकी ये थी कि आप एक्सपेक्ट इंसानों से करती थी। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि सारे कहें कि आप बहुत अच्छी हैं या आपको कोई इनाम मिले या कम से कम एक्नॉलेज किया जाए कि आप बहुत प्यारी हैं सारों के साथ, या बदले में आपको भी प्यार किया जाए। लेकिन आप ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर जाती थी कि जब मैं किसी सब के साथ अच्छा कर रही हूँ तो मेरे साथ अब इनमें से बुरा कोई नहीं करेगा, या ये कम से कम लिहाज करेंगे और मेरे साथ कोई बुराई या मेरे मुखालफत नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी एक्सपेक्ट करना था। वहाँ से जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती थी, वो गुस्सा, वो नफ़रत, वो जलाल आपका वो सोराइसिस की फॉर्म में आपके ऊपर था। जब वो समझ आ गई आपको बात, और आपको ये बात समझ आ गई कि आपने नेकी करके, आप तो किसी के, ये भी बहुत बड़ी नेकी होती है कि आपके पास चांस हो कि आप दूसरों का नुकसान कर सकें, दूसरों को कोई नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन आप ना पहुंचाएं, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन उससे बड़ी नेकी ये है कि आप अपने पास मौजूद खैर जो है दूसरों के साथ शेयर कर लें, बांट दें, दूसरों की भलाई कर दें, दूसरों की आसानी कर दें, रास्ते से पत्थर ही हटा दें, किसी मायूस को हल्का से देख के मुस्कुरा के उसको वैसे ही तारीफ़ कर दें, उसको कह दें आप बड़े आज खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो कई बार वो इसी पे मुस्कुरा उठता है या उसकी रूह नाच उठती है या वो दोबारा से सोचने में मजबूर होता है। तो ये नेकी जो है अल्लाह की खातिर जब आप कर रहे होते हैं तो इसका अजर अल्लाह ने देना होता है, बंदों ने नहीं देना होता। तो नेकी करके दरिया में फेंकनी होती है। कौन से दरिया में? घर के करीब लाहौर वालों के करीब दरिया रावी है, जेलम वालों के करीब दरिया जेलम है, सरगोदा वालों के करीब दरिया चनाब है, भावलपुर वालों के करीब दरिया ब्यास है, शायद मुल्तान वालों के पास तो पानी नद है। तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ दरिया है नहीं है। एक दरिया वो कहता रहमत दा दरिया वे तेरा हर दम बगदा, तो वो दरियाए रहमत में डालनी होती, दरियाए रावी में नहीं डालनी होती, दरियाए रहमत में डालनी होती है। वो 1 से 70 गुना उसका अजर कैसे देता है, इस दुनिया में भी आ गई है, वो जाने, उसके काम जाने। आप उसके लिए कर रहे होते हैं, और सरकार दो आलम को या उसके जो बंदे जूं करीब जाते हैं तो टेस्ट या ज़िंदगी और मुश्किल होती जाती है। ये ज़मीन की ज़िंदगी जो है, फिर अल्लाह उसे कहता है कि ऐ बंदे तू अब जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। ठीक है, कुरान में आयत जब आप पढ़ेंगे, एक तरफ कह रहा है हल जज़ाइल एहसान इल्ल एहसान, लेकिन आगे जाके कह रहा है कि अब तू एहसान की तमन्ना, जज़ा भी छोड़ दे, तो जज़ा का सोचना भी छोड़ पड़े, ये तेरा ये मेरा काम है। तो आप बेटा जी जब उस जगह पे गई हैं तो फिर आपका हर सांस, हर चीज़ अपने अल्लाह के लिए होता है, करनी मखलूक ही की खिदमत होती है, रहना इस दुनिया में ही है, और इस दुनिया में ही रह के इस मखलूक के लिए आप फ़ायदा मंद बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, या कम से कम आप नुकसानदेह तो ना हो। ठीक है, दुनिया में इस तरह रहें, लालच, हवस, कीना, बुग़्ज़, बदले, तासुब, झूठी शान व शौकत, मैं, अना के बुत, उन सारों से फारिग बंदा होता जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल सा काम होता है। ये आपकी जान, माल, औलाद, इज़्ज़त, शोहरत, प्यास, भूख, खौफ, अमन, जंग, हज़ारों तरीक़ों से शैतान आपको आज़माता है अल्लाह की इजाज़त से। इजाज़त वो अल्लाह से लेता है, लेकिन अल्लाह के बंदों को जूं जूं उसके करीब जाते जाते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ करने पे उसको मज़ीद टेस्ट सख्त करता जाता है कि ये बड़े अच्छे बन रहे हैं, इनका वो कह रहा था ये बड़े अच्छे हैं, अच्छा मैं अभी चेक करता हूँ ये भी अच्छा है। तो वो जितना टेस्ट मुश्किल होता जाता है, रंदा जितना सख्त फिरता जाता है, अल्लाह के बंदे को सिवाय अल्लाह के कुछ याद नहीं होता, उसके पास सिवाय सब्र के और खुदा की तरफ देखते रहने के और अपनी धुन में चलते रहने के, और उसके पास कोई चारा नहीं होता। इसमें कोई नहीं आज तक जो कहे कि मैं पहुंच गया, ना कोई आज तक पहुंचा है। ये उसकी ज़ात का सफ़र होता है, ये अनएंडिंग होता है।
جہاں سے شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت خالص ہے، اور اس میں فائنل ٹرک ہوتا ہے عاجزی۔ آپ بہت خالص ہیں، آپ بہت عبادت گزار ہیں، اللہ سے بہت کلوز ہیں، آپ اللہ کے بڑے سگے ہیں، اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کسی بھی دوسرے انسان میں خامیاں نظر آ رہی ہیں اور آپ کے اندر اس چیز کا تکبر آ جائے کہ میں تو یہ نہیں کرتا، نیک زیادہ یہاں سے مار کھاتے ہیں، تو شیطان یہاں سے پھسلا لیتا ہے آپ کو، وینٹی یا کمپٹیشن میں لے آتا ہے، جیلسی میں لے آتا ہے۔ عاجزی چاہیے ہوتی ہے، ہمبلنس۔ اس سارے کے اوپر بھی اگر یہ یاد رہے کہ یہ میرا تو اپنا کمال نہیں ہے، آپ کے لو میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہو، کاکی جی جن کا سوال ہے، آپ اپنی ماتھے پہ صرف یہ انگلی رکھ کے نا تو تھوڑی دیر غور کرو اپنی انگلی کے نیچے جو دھڑکن ہے اس کو فیل کرو۔ اسی طرح اس ہاتھ کے اوپر انگلی رکھ لینا، اس ہاتھ پہ انگلی رکھ لینا، آنکھیں بند کر کے تو غور کرنا، جسم کے کسی حصے پہ رکھ لینا اور انگلی کے نیچے دھڑکن کو فیل کرنا، اور پھر اس دھڑکن کو یہ سمجھنے کی کوشش، پڑھنے کی کوشش، سننے کی کوشش کرنا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے لو سے ذکر جا رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب ابلے ہوئے دودھ کو اور نہیں ابالنا ہوتا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، اس فیض کو آگے بانٹنا ہوتا ہے، پیار بن جانا ہوتا ہے، بے غرض پیار، بے غرضی سے، بے لوسی سے مخلوق کا بھلائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ پھر اس سے آگے چلیں تو یہ دعائیں کرانے میں نہیں، وہ آپ کی اٹھنا بیٹھنا، آپ کی بات، آپ کی نگاہ بھی دعا ہوتی ہے، آپ ایک چلتی پھرتی دعا بھی بن سکتے ہیں، آپ نگاہ کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مختلف جگہیں ہیں۔ تو آپ کی جو حالت ہے پتر جی اس کو بڑھانا نہیں ہے، آپ وہ معنی ہی سن لیا کریں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو دعا کرایا کریں، اپنے مرشد جی کو میرا سلام دیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈوز، اسی لیے میں پھر دعا سیشن دیکھنے سے بھی منع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ نے میسج لے لیا، اب آگے